गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जुडिशियल एक्ट, न्यायिक कार्य। देखो, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, इससे अपना डायरेक्ट एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। लाइक न्यायिक कार्य, तथ्य की भूल, विधि की भूल, दुर्घटना, ये सारी चीजें अपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जाती है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो न्यायिक कार्य होते हैं उनको प्रोटेक्शन कौन से सेक्शन में मिलती है। बीएनएस भी लेके चलूंगी, आईपीसी भी लेके चलूंगी। अब देखो, न्यायिक कार्य, अब जुडिशियल एक्ट करता कौन है, कौन जुडिशियल काम कर रहा है? तो एक न्यायाधीश करता है, एक न्यायाधीश या एक जज करता है। इसमें मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड होता है। अब देखो, जब कोई न्यायाधीश कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कि उस पोस्ट पे रहते हुए कर रहा है, तब अगर वो कोई काम करे, कोई भी लापरवाही हो जाए, तो उसको हम पनिशमेंट नहीं देते हैं। अब जैसे कि ये जो प्रोटेक्शन मिल रही है वो एक जज को मिल रही है, वो एक जज को मिल रही है। अब देखो, जज को प्रोटेक्शन तो दे ही दे रहे हैं हमारे लॉ में, जो जज के डायरेक्शन में काम करता है, जज के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति काम करता है, उसको भी हम बेनिफिट देते हैं। मैं बात कर रही हूँ बीएनएस के सेक्शन नंबर 15 और 16 की, बीएनएस के सेक्शन नंबर 15 और 16 की, जो आईपीसी में है 77 एंड 78। आईपीसी में है 77 एंड 78। देखो, ये जो सेक्शन नंबर 15 है या आईपीसी का सेक्शन है 77, ये बात करता है कि कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए, जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश के द्वारा, क्या कहा, न्यायाधीश के द्वारा अपनी पावर का यूज करते हुए, शक्ति का प्रयोग करते हुए गुड फेथ में की जाए। शक्ति का प्रयोग करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक। देखो, सद्भाव पूर्वक का मतलब होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए आप प्रॉपर केयर बरत रहे हो, ड्यू केयर और डिलीजेंस, सम्यक सतर्कता, ध्यान और विश्वास से जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर हमें कहा कि अगर कोई न्यायाधीश है जो अपनी पावर का यूज करते हुए कोई ऐसा जुडिशियल एक्ट कर रहा है, तब अगर कोई कार्य ऐसा हो जाता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब जैसे एक एग्जांपल, न्यायाधीश का काम क्या होता है, जज का काम क्या होता है, जस्टिस देना। अब जस्टिस जब वो दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, एक पार्टी का यहाँ पे हार हो रही है, एक पक्षकार की हार हो रही है, दूसरा पक्षकार यहाँ पे जीत रहा है। एक के अगेंस्ट जजमेंट आ रहा है, एक के फेवर में जजमेंट आ रहा है। अब यहाँ पे जज क्या करता है, एक्यूज्ड को पनिशमेंट देता है। अब पनिशमेंट देने की पावर उसको दे रखी है, उसको ऑथराइजेशन हमने दे रखी है। अब आप कहते हो कि एक व्यक्ति कोई मर्डर कर रहा था, मैंने उसको देखा, क्योंकि वो गलत काम कर रहा था तो मैंने उसको पनिश कर दिया, मैंने उसका मर्डर कर दिया। क्या आपको वो काम करने के लिए ऑथराइजेशन मिला था? क्या आपको वो काम करने के लिए प्राधिकृत किया गया था? नहीं किया गया था, क्योंकि जिसको हम ऑथराइज कर रहे हैं उसके पास ये पावर है। हर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ना तो मार सकता है ना चोट कर सकता है। कानून कहता है अगर बिना किसी रीजन के ऐसा करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब आप कहते हो कि भाई मेरे सामने कोई अपराध कर रहा है तो मैं भी तो उस व्यक्ति को बचाऊंगा। यस, आप बचा सकते हो, लेकिन आप उसे पनिश नहीं कर सकते, क्योंकि पनिशमेंट देने का काम हमने इस अथॉरिटी को दे रखा है। तो यहाँ पे जब इस व्यक्ति से कोई ऐसी लापरवाही हो भी जाती है, बट इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्ण, मतलब वो अपना जो काम कर रहा है वो प्रॉपर एक प्रोसीजर में रहते हुए कर रहे हैं, उसको लॉ ने ऑथराइज कर रखा है।
उस टाइम पे वो काम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलती। और अगर मैं सिंपल इजी वर्ड में कहूं तो बीएनएस का सेक्शन 15 कहता है कि न्यायाधीश को प्रोटेक्शन दी गई है जब वो अपनी पावर में रहते हुए कोई काम करता है इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक, मतलब सतर्कता से करता है, ध्यान से करता है, विश्वास से करता है, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है, उसको बेनिफिट मिलता है। अब इसको तो प्रोटेक्शन दे दी हमने इस सेक्शन में, लेकिन एक सेक्शन 16 कहता है कि अगर जज के डायरेक्शन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसके निर्देश में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसके ऑर्डर से कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसको भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जैसे कि आप एक व्यक्ति हो जो कि कोर्ट में नॉर्मल आ रहे हो किसी और काम से, और यहाँ पे आप ना तो कोई पुलिस ऑफिसर ना ही कोई पब्लिक सर्वेंट, लेकिन कोर्ट आपको कहती है कि देखो ये एक वारंट है जो कि मैं आपको दे रहा हूं, क्या आपको इस वारंट में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उसे पकड़ कर लाना है और मेरे सामने पेश करना है। जज ने आपको ये कहा, आपने कहा ठीक है सर दे दीजिए, मैं इस व्यक्ति को पकड़ के ले आऊंगा और मैं इस व्यक्ति को जानता हूं। अब आप वारंट लेकर गए उस व्यक्ति के पास, आपने दिखाया कि देख तेरे अगेंस्ट वारंट है, तुझे कोर्ट ने बुलाया है, तू चल मेरे साथ। अब आप उसे लेकर जाते हो तो वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो कोर्ट के ऑर्डर में काम कर रहे हो, कोर्ट के डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 15 और 16 दोनों पेयर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ने चाहिए कि जज को भी प्रोटेक्शन मिलती है जब वो कोई काम कर रहा है, और जज के डायरेक्शन में भी जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है। अब देखो, जब कभी हम किसी न्यायाधीश को इस सेक्शन का बेनिफिट देते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कि क्या वो जो काम कर रहा है वो जुडिशियल एक्ट है, क्या जो वो काम कर रहा है वो जुडिशियल एक्ट है। सेकंड, अपनी पावर का यूज कर रहा है। थर्ड, अपने ज्यूरिसडिक्शन में रहकर वो काम कर रहा है। या फोर्थ, गुड फेथ में काम कर रहा है। 4 चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि जब एक न्यायाधीश को इस सेक्शन का बेनिफिट लेना होता है, प्रोटेक्शन लेना होता है, तो न्यायाधीश क्या न्यायिक कार्य कर रहा था या शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रहा था या गुड फेथ में कर रहा था, तब उस जज को हम प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये सेक्शन 77 और आईपीसी 78 और 15 और 16 ये सेक्शन हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन है, इंटरव्यू के भी क्वेश्चन है, और यहाँ पे मेंस का भी क्वेश्चन हमारा अच्छा बनता है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन में काम कर रहा है इस सेक्शन के लिए एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जल्लाद, क्योंकि फांसी देने का काम कोर्ट का है लेकिन फांसी पे लटकाने का काम जल्लाद का होता है। अब जल्लाद कैसे काम कर रहा है? कोर्ट के डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उसको इस सेक्शन में सेक्शन 16 में बेनिफिट मिलता है। तो ये दोनों चीजें, दोनों सेक्शंस जो है आपको इस तरीके से पढ़ने चाहिए। इस तरीके से जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको मेंस में लिखने चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।